द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वही प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। उल्लंघ्य सिंधु सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक कमलेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री रामकृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी भगवती श्री सीता श्री राम कथा के अनन्य रसिक हो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी कृपा कटाक्ष के बल पर ये 65वां श्री राम कथा सत्र चल रहा है। ऐसी आद्याशक्ति पराम्बा भगवती आनंदी मैया इस मां आनंदी सेवा समिति के संस्थापक श्रद्धेय अश्विनी जी मिश्रा, अध्यक्ष श्रद्धेय देवी शंकर जी त्रिवेदी, उपाध्यक्ष श्रद्धेय सतीश कुमार जी अग्निहोत्री, महामंत्री श्रद्धेय विजय कुमार जी मिश्र, कोषाध्यक्ष डॉक्टर राम शरण सैनी जी, उपमंत्री श्रद्धेय जगदीश बाबा, कार्यक्रम प्रभारी श्रद्धेय श्याम बाबू जी शुक्ल, प्रमुख कार्यकर्ता श्रद्धेय संजय बाबा जी, बंजारा बाबा जी, अन्य पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सम्मानित दानदातागण, मंचस्थ संगीत के स्वर के साथ ईश्वर की कथा को सजाने संवारने में हमारा सहयोग कर रहे सहयोगी बंधु और जिनके माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, आपके भीतर गांव की शान बब्बू साउंड सर्विस और जिनकी उपस्थिति मात्र से कथा पांडाल गौरवान्वित थे, ऐसे समस्त देव स्वरूप श्रोतावृंद
आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आचार्य कमलेश मिश्र कमल भगवत कथा के द्वारा आपकी सेवा करूं। आइए, जैसी धर्म मंच की परंपरा है, 2-4 बार भगवत नाम फिर कथा। निवेदन वही है कि जिनको भगवान ने राग दिया राग से बोलना, नहीं तो अनुराग से बोलना, अन्यथा बड़े भाग से बोलना। सभी माता भ्राता बड़ी श्रद्धा और मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। धन्यवाद। आनंद छवि घन श्यामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। 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 जय सिया रामा हो, जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया रामा। जय सिया रामा हो, जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया। हे आनंद आनंद, हे आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, वो बोलो जय सिया रामा। हरि बोल। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। 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 दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा।
छवि घनश्यामा बोलो जय सिया राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए कथा की। कैलाश की उच्चतम ऊंचाई पर बैठे हैं भगवान शिव। मैया पार्वती कथा सुन रही हैं। पार्वती ने प्रश्न किए। पहला प्रश्न मैया पार्वती ने किया था, प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। दूसरा प्रश्न है, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। आज एक तीसरा प्रश्न मैया पार्वती ने कर दिया, कहूं जथा जानकी विवाही, ओ कहूं जथा जानकी विवाही। कहूं जथा जानकी विवाही, कहूं राज तजा सो दूषण काही, तजा सो दूषण काही। हरि बोल। पार्वती जी ने प्रश्न किया, महादेव ये बताओ भगवती सीता से राम जी ने विवाह कैसे किया। बहुत प्रसन्न है भगवान शिव, इसलिए कि जब व्यक्ति की कथा में रुचि होगी तब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। इसलिए कि कथा सुनने की भी एक परंपरा है। सुनना कैसे चाहिए, निवेदन करें। एक बार पंचवटी की पर्णकुटी में भगवान श्री राम बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने प्रश्न कर दिया, भैया ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, कई प्रश्न। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे प्रश्न बहुत हैं, मैं थोड़े शब्दों में उनका उत्तर देता हूं, लेकिन तुम्हें सुनना कैसे, कथा को सुना कैसे जाए। राम जी ने कहा, थोड़े हूँ सब कहूँ बुझाई, और सुनहूँ तात मन मति चित लाई। राम जी ने कहा, लक्ष्मण थोड़े शब्दों में मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें सुनना कैसे है। बोले, सुनहु तात मन मति चित लाई। कथा में मन लगाओ, मति लगाओ और चित्त लगाओ। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। पहले मन लगा के कथा का श्रवण करो, फिर मति, मति माने बुद्धि, बुद्धि में मनन करो, विचार करो कि इसमें हमारे अपनाने लायक क्या सूत्र है, त्यागने लायक क्या सूत्र है, और फिर चित्त में निधि ध्यासन माने धारण करो। तो जब अगर मन बुद्धि और चित्त से कथा सुनी जाएगी, जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन एक निवेदन और करें, हमारे आपके पास मन एक है, हमारे आपके पास चित्त भी एक है, लेकिन मति दो हैं।
सबके पास मति दो हैं, कौन कौन सी? विभीषण ने कहा सुमति कुमति सबके उर रही। मति दो, एक सुमति दूसरे कुमति। और याद रखना, जिस घर में, परिवार में, गांव में, समाज में, राष्ट्र में सुमति प्रवेश करे वो घर, परिवार, समाज और राष्ट्र स्वर्ग बन जाता है। और जहां कुमति प्रवेश करे वो जिंदगी नरक बन जाता है। एक और निवेदन करें, राम जी की कथा सुनते हो? राम जी के यहाँ कुमति ने प्रवेश किया। गोस्वामी जी लिख रहे, कुमति करी कबूली कैकेयी कपट छुरी उर पाहंटे। तो राम जी के यहाँ कुमति ने प्रवेश किया। राम जी अपने घर में कुमति आने से नहीं रोक पाए। अच्छा, जब अपने यहाँ नहीं रोक पाए तो हमारे आपके यहाँ का कहाँ ठेका है? कृष्ण जी की कथा सुनते हो? कृष्ण जी के यहाँ कुमति ने प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के बेटों ने अपने बड़े भाई सांब को दुल्हन बनाया और उसके पेट में एक कड़ाही बांध दिया और दुर्वासा जी के पास ले गए। कहा महाराज ये हमारी बहू है, ये गर्भवती है, जरा बताओ इसको पुत्र होगा कि पुत्री? अब ये भगवान के बेटे, ये कुमति नहीं है। ऐरा गैरा के होते तो ये होता, संस्कार नहीं दिए माँ बाप ने, स्वयं नारायण के बेटे। दुर्वासा ने कहा मूर्ख यदुवंशियों, इसके न बेटी होगा न बेटा, इसके मूसल पैदा होगा और उसी से तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। और जब कड़ाही हटा के देखा तो इतना बड़ा मूसल निकला उससे। वो भागवत में कथा आती। शंकर जी की कथा सुनते हैं। शंकर जी के यहाँ भी कुमति ने प्रवेश किया। परिणाम ये हुआ कि माता सती को अपने पिता के यहाँ प्राण त्यागने पड़े। तो ईमानदारी की बात ये कि राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी जब ये अपने घर में कुमति नहीं रोक पाए तो हमारे घर में कुमति आने से कैसे रोक पाएंगे? अब बताओ ईमानदारी से, अगर हमारे आपके घर में कुमति आवे तो कोई है रोकने वाला? नहीं है। लेकिन आज भी एक देवता है जो कुमति रोक देता है। गोस्वामी जी एक 4 पन्ने की छोटी सी पुस्तक में लिखते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, ओ महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, ये तो कुमति निवारी सुमति के सरी, कुमति ओ कुमति निवारी सुमति के संगी। जय हो। बोले तो महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी के अंदर ये क्षमता है कि कुमति हटा देते हैं, सुमति का साथ करा देते हैं। लेकिन भाई हनुमान जी की कृपा कैसे मिले? देखो पूजा तो हम लोग बहुत करते हैं हनुमान जी की। जेठ में मंगल में भंडारा करते हैं, शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड करते हैं, लड्डू बांटते हैं। केवल इतने मात्र से हनुमान की कृपा नहीं मिलेगी। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देवता की पूजा करो।
तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी जैसा कुछ करना होगा। करने का मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी ने लंका जलाई, तुम पड़ोसी का घर फूंको और बताओ कि पंडित जी ने बताया था। हनुमान जी का अवतार काहे के लिए हुआ जानते हो? राम काज के लिए। गोस्वामी जी लिखते राम काज लगता हुआ अवतार। हनुमान जी का अवतार राम काज के लिए हुआ है और हमारा सबका अवतार काम काज के लिए हुआ है। हमको काम काज से फुर्सत नहीं है, हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। दोस्ती कैसे बनेगी? अगर हम भी अपने जीवन का थोड़ा सा समय काम काज से निकालकर राम काज में लगा देंगे तो हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो निवेदन है, कथा को मन से सुनो, मति में विचार करो, तब चित्त में धारण करो, जीवन बदलेगा। माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं, भगवान शिव बड़े भाव से उत्तर दे रहे। शंकर जी ने कहा, पार्वती विश्वामित्र जी के साथ जब जनकपुर पहुंच गए भगवान श्री राम, दूसरा दिन हुआ तो राम जी संध्या इत्यादि करके गुरुदेव को प्रणाम किया और कह दिया, गुरुदेव बोले नाथ लखन पुर देखन चाही। गुरुदेव ये लक्ष्मण जो है जनकपुर देखना चाहता है। आपका संकोच है, डर है, इसीलिए कह नहीं पा रहा है। अगर आपका आदेश मिले तो हम इसको जनकपुर घुमा के ले आवें। अच्छा, अगर विश्वामित्र जी कह देते कि नहीं तुम नहीं जाओगे, अकेले चला जाए, घूम के चला आओ, पर राम जी कह रहे जो राउर अनुशासन पावो, नगर दिखाई तुरंत लई आओ। गुरुदेव ने आदेश कर दिया, राम लक्ष्मण जनकपुर में घूम रहे हैं। जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं, बाल वृद्ध सब दौड़ पड़े राम जी के पीछे। गोस्वामी जी ने लिखा, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। अच्छा, जितनी वृद्ध महिलाएं हैं वो सब सड़क पर आ गई, जितने पुरुष और बच्चे सब सड़क पर आ गए। राम जी की सुंदरता को, उनकी छवि को देख रहे हैं। और घर की जो बड़ी बहुएं हैं, अब उनके सामने समस्या आई। भाई सास जो है सड़क पर देख रही है राम जी को, अब अगर वो भी आ जाती है सड़क पे तो सास कहेगी देखो इसको शर्म नहीं है, पीछे से आ रही है। तो जितनी बड़ी बहुएं हैं उन्होंने राम जी को देखने के लिए नई तरीका बनाया। बोले जुबती भवन झरो खनी लागी और निरखही राम रूप अनुरागी। जितनी बड़ी बहुएं हैं वो खिड़कियों से, झरोखों से राम जी के दर्शन करने लगी। अब समस्या आई, जो छोटी बहुएं हैं, जो भी ताजी ताजी ब्याह कर आई हैं, अब वो बेचारी कैसे देखे? इसलिए कि मर्यादा है, खिड़की में जेठानी लगी है, सास सड़क पर है, अब वो बेचारी कहां से देखें? तो निवेदन करें, जनकपुर की जितनी नौबधुएं हैं सबकी सब अटारी पे चढ़ गए, सबकी सब अटारी पे चढ़ गई और मुंह खोल लिया और राम जी को देखने लगी। अब कह दो इसमें तो पूरी मर्यादा नष्ट है, सब मुंह खोले खड़ी हैं अटारी पे। सब जितनी नौबधु है सब खड़ी अटारी पे मुंह खोल के राम जी का दर्शन कर रही हैं। अच्छा, एक सास की दृष्टि पड़ गई, एक सास की दृष्टि पड़ गई। उसने देखा अभी कल ब्याह कर चली आ रही, आज मुंह खोले अटारी पे खड़ी है, अरे इसको शर्म नहीं है। वो भाग करके अपनी बहू के पास पहुंची और कहा, अरे बहू तेरे कर्म फूट गए, यहां छत पर खड़ी है मुंह खोल करके। उसने कहा, क्षमा करना सासू माँ, कर्म हमारे नहीं फूटे हैं, कर्म तो तुम्हारे फूटे हैं। आज पूरा जनकपुर छत की ओर नहीं देख रहा है, पूरा जनकपुर तो राम जी को देख रहा है। और ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम राम जी के पास भी खड़े होकर के छत को देख रही हो। समझो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हें राम जी को देखना चाहिए, तुम छत देख रही हो। सबको दर्शन करवाया राम जी ने। अगले दिन गुरु जी ने आदेश कर दिया, राम
हमारी पूजा के लिए फूल नहीं आए। दोनों भाई फूल लेने के लिए पहुंचे जनक जी की वाटिका में। माली लोग अपने कामों में लगे हुए थे। राम जी ने एक माली से कहा, भाई इस बाग का प्रधान माली कौन है? उसने कहा, राजकुमार आदेश करो। राम जी ने कहा, भैया देखो, हम जनक जी के अतिथि हैं, गुरु पूजा के लिए थोड़े से फूल की आवश्यकता है। अगर आपका आदेश हो तो हम फूल तोड़ ले, इसलिए कि हम रघुवंशी हैं और रघुवंशियों की परंपरा है कि पराई वस्तु को बिना पूछे ग्रहण नहीं करते। आजाद के राम जी होते तो माली को बुला के इस तरह थोड़े बोलते। माली को बुला के बोलते, हे माली इधर आओ, हमको जानते हो, हम फला जी के खास आदमी, जरा फूल तोड़ लाओ थोड़े। लेकिन राम जी की विनम्रता, कहा भाई अगर आपका आदेश हो तो हम गुरु पूजा के लिए फूल तोड़े। माली ने कहा, ये राघव तुम्हें फूल की क्या जरूरत है? अरे राम जी ने कहा, भैया जरूरत है, गुरु जी पूजा करेंगे। माली ने कहा, राघव तुम तो चलती फिरती वाटिका हो, इतने फूल तो तुम्हारे ही पास हैं। राम जी ने कहा, मेरे पास कहाँ हैं? उसने कहा, हैं नवकंज लोचन। आंखें आपकी कैसी, बोले नए कमल की तरह, और कंज मुख, और ये कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्पय गणितयमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। माली ने कहा, इतने कमल तो आप ही के पास है, अब फूल की क्या जरूरत है? राम जी ने कहा, भैया इस कमल से पूजा नहीं होगी, इसलिए जाने दो। तो माली ने कहा, देखो राघव, सच्चाई ये है कि हम आपको बाग में जाने नहीं देंगे। आप महाराज जनक के अतिथि हैं तो पूरे जनकपुर के अतिथि हैं। मैं अपना गमछा बिछा देता हूं, आप इसी शिलाखंड पर बैठिए, मुझे आदेश करिए, मैं आपकी पूजा के लिए सुंदर सुंदर फूल के दोने बना करके लाता हूं। राम जी ने कहा, भैया ये गुरु की सेवा है, गुरु की सेवा है, और सेवा में बंटवारा नहीं करना है। हमने उस दिन निवेदन किया था, बंटवारा करने की आदत हमारी इतनी, हम लोग देश बांट दिया, अब तो घर का आंगन बांट रहे हैं। राम जी ने कहा, भैया हम सेवा में बंटवारा नहीं करते। देखो सेवा करना ये शब्द कहने में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन है। याज्ञवल्क्य जी ने लिखा, सेवा धर्मो परम गहनो ज्ञानी नामक गम्या। सेवा धर्म इतना कठिन है कि ज्ञानियों के लिए अगम्य है। और हम लोग कह देते, महाराज बताओ कोनो सेवा। भरत जैसे संत को कहना पड़ा, सिर भर जाऊं उचित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। इतना कठोर। राम जी ने कहा, भैया ये गुरु सेवा है, इसमें बंटवारा नहीं तो बड़ी गजब गजब के लोग बंटवारा करने में। हमारे यहाँ दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों ने एक गुरु बनाया। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। कहा बंटवारा कर लो। खैर आपस में बैठ के दोनों ने बंटवारा कर लिया। अब बचे गुरुजी। छोटे भाई ने कहा, भैया गुरुजी का क्या करें? बड़े भाई ने कहा, दाहिनी तरफ के गुरुजी हमारे, बाईं तरफ के तुम्हारे। गुरु को भी बांट लिया। अब एक दिन गुरुजी आए तो बड़ा भाई दरवाजे खड़ा था। रे गुरुजी आए, तखत उखत निकाला, आसन डाला, जलपान कराया। गुरुजी पैदल चल के आए थे, थके थे, लेट गए। तो उसने कहा, लाओ गुरुजी सेवा करें। तो दाहिना हाथ दाहिना पैर घंटों दबाता रहा अपने ही से वाला, अब बाईं तरफ हाथ ही न लगावे। अच्छा गुरुजी ने सोचा शायद चेला को याद ना हो, तो बायां पैर फैलाया, और जैसे ही गुरुजी ने बायां पैर फैलाया, रखा था डंडा, मारा भड़ाक से। अब गुरुजी बायां पैर पकड़े, चिल्लाए बड़ी तेजी से, मार दिया। तब तक छोटा भाई निकला, देखा गुरुजी बायां पैर पकड़े रो रहे। बोले गुरुजी क्या हुआ? कहा भाई तुम्हारे बड़े भैया ने बाएं पैर में डंडा मारा। बोले हमरे हिस्सा में डंडा? बच्चा कुल्हड़ी लाओ। हाँ उनके हिस्सा काट के दम ले पाए। तो सेवा में बंटवारा नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो माली ने कहा, देखो राम फिर हम आपको बाग में जाने भी नहीं देंगे। क्यों? तो माली ने कहा, खतरा है। अब क्या खतरा है? तो बड़े प्रेम से माली ने बताया।
अरे बगिया बिच जान न दे हैं, बगिया बिच जान न दे हैं, हो रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दे हैं, हो रघुबर राम लला। हो बगिया बिच जान न दे हैं, हो रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दे हैं, हो रघुबर राम लला। दल फूल हो दल फूल तोरी हम दे है, हो रघुबर राम लला। दल फूल अब तोरे दे हैं, हो रघुबर राम लला। दल फूल तोरी हम दे है, हो रघुबर राम लला। हरि बोल। माली ने कहा ये राघव, कोमल चरण चलत बिनु पनही, कोमल चरण चलत बिनु पनही, कोमल चरण चलत बिनु पनही, कोमल चरण चलत बिनु पनही। अरे कहूँ मग कंटक गड़ी गई है, कहूँ मग कंटक गड़ी गई है, हो रघुबर राम लला। कहूँ मद कंटक गड़ी जई है, के रघुबर राम लला। कहूँ मग कंटक गड़ी गई है, हो रघुबर राम लला। मद कंटक गड़ी जई है, के रघुबर राम लला। ओ बगिया बिच जान न दे है, हो रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दे है, हो रघुबर राम लला। हरि बोल। माली ने कहा ये राघव, आप कोमल चरण वाले हैं, नंगे पैरों घूम रहे हो, और बाग में कोई कांटा चुभ गया आपके पैर में तो हमको कष्ट होगा। राम जी ने कहा कुछ नहीं होगा भैया, हम तो बरसों से गुरु जी के साथ घूम रहे हैं, जाने दो। तो माली ने कहा ये खतरा और है। ताजी ताजी कुसुम भ्रमर मतवारे, ताजी ताजी कुसुम भ्रमर मतवारे, ताजी ताजी कुसुम भ्रमर मतवारे, ताजी ताजी कुसुम भ्रमर मतवारे। एक कहूँ मुख पंकज मर रही है, कहूँ मुख पंकज मर रही है, हो रघुबर राम लला। कहूँ मुख पंकज मर रही है, के रघुबर राम लला। ओ कहूँ मुख पंकज मर रही है, हो रघुबर राम लला। बगिया बिच जान दे हैं, के रघुबर राम।
आपका मुंह ताजे खिले हुए कमल के समान है और वाटिका में फूल पर भंवरे होंगे। अगर भंवरों ने आपके मुंह को कमल समझ लिया और सब लिपट गए, आपको काट लेंगे तो कष्ट होगा। राम जी ने कहा कोई भंवरा हमारे मुंह में नहीं लिपटता, भैया जाने दो। तो माली ने कहा ये खतरा और है, बगिया बिच जान न दे है हो रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दे है हो रघुबर राम लला। माली ने कहा राघव सरसों पान शिला बहु सो है, सरसों पान शिला बहु से, सरसों पान शिला बहु सो है, सरसों पान शिला बहु सो है। अरे कहूँ सब नारी बनी गई है, कहूँ सब नारी बन गई है हो रघुबर राम लला। कहूँ हरि बोल जय है कि रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दे है हो रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दे है कि रघुबर राम। हरि बोल माली ने कहा ये राघव हमने सुना है कि आपने किसी शिला को पैर लगाए तो वो नारी बन गई। हमारी बाग के मध्य में तालाब है, उसकी सीढ़ियां भी पत्थर की शिलाओं से बनी हैं। अगर आपने उनमें पैर लगा दिया और नारी बनी तो? अरे राम जी ने कहा हर पत्थर नारी नहीं बनेगा भैया, जाने दो। तो माली ने कहा ये खतरा और है। अब क्या है? चरण छुअत तरी गई शिला प्रभु, चरण छुअत, चरण छुअत, चरण छुअत तरी गई शिला प्रभु, चरण छुअत कर गई शिला प्रभु। और कर छुअत पिटप उड़ी जई है, कर छुअत पिटप उड़ी जई है हो रघुबर राम लला। करिया बिच जान में दे है हो रघुबर राम लला। ओ कर छुअत पिटप उड़ी जई है हो रघुबर राम लला। कर छुअत विपद उड़ जई है कि रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दे है हो रघुबर राम लला। बगिया बिच जान ने दे है हो रघुबर राम। माली ने कहा ये राघव अगर आपके चरणों में विशेषता है कि पत्थर से नारी बन जाए, हो सकता है आपके हाथों में करंट हो, इसलिए चरण छुअत जब तरी गई शिला प्रभु। अब पेड़ में आप हाथ लगाओ पेड़ उखड़ जाए तो कर छुअत बिटप उड़ जई है। माली ने कहा इसलिए राघव दीन दयाल सुनो, हम बाग के भीतर जान न दे हैं। क्यों? बोले पग के पर से पथरा तरी गे,
तो कर के पर से बिरवा उड़ जाई है। माली ने कहा भैया कोई पेड़ नहीं उड़ेगा, हम रोज फूल तोड़ते हैं, जाने दो। अच्छा माली ने कहा ये राघव अगर इतनी जिद कर रहे हो जाने की तो एक हमारी शर्त है उसको पूरी कर दो तो जाओ। राम जी ने कहा शर्त बताओ। माली ने कहा जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, हम तब ही प्रविशन दे हो रघुबर राम लला। माली ने कहा आप हमारी किशोरी जी की जय बोलो तो बाग में प्रवेश मिल जाएगा। आज श्री राम जी ने अपने भैया लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, रघुवंशियों की परंपरा है कि रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। हम रघुवंशी मन से भी कुमार्ग में नहीं जा रहे हैं। और ये माली कह रहा किशोरी जी की जय बोलो। और ये लक्ष्मण जहां तक व्यक्तिगत मेरी बात है तो बोले मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, और जेहि सपने पर नारी नहेरी। मैंने स्वप्न में भी पर नारी का चिंतन नहीं किया। और ये माली कह रहा किशोरी की जय बोलो। तो लक्ष्मण ने कहा भैया न्याय शास्त्र में एक सूत्र पढ़ाया जाता है मूसिका न्याय। मूसिका न्याय का मतलब हमारे आपके शब्दों में यह है कि अपना काम बनाने के लिए गधे को बाप भी कहना पड़े तो कह दीजिए, ये मूसिका न्याय है काम बनाने के लिए। लक्ष्मण ने कहा लगाओ नारा, कभी कभी नारा से काम चल जाता है, समझिए। हमारे सोनी दादा आज बता रहे थे, हमसे बोले पंडित जी जब मेरा विवाह हुआ था तो मैंने पैजामा सिलाया था। तो हम कहा तब हमारी आपकी कोई पहचान नहीं थी, हो सकता सिलाया हो। अच्छा पैजामा इनका लंबा था, अब चाहे कपड़ा ज्यादा रहा हो चाहे दर्जी की गलती। खैर विवाह में तो ये पैजामा पहन के चले गए। लौट के आए तो पत्नी से कहा देखो ये पैजामा बड़ा, इसको छोटा कर देना। और ये जाने लगे नौकरी पे। अच्छा फिर सोचा मान लो पत्नी नई नई आई है, गांव की महिलाएं दुल्हन देखने आती हैं, उसको समय ना मिले तो भाभी थी, उनसे कहा भाभी ये पैजामा थोड़ा 4 अंगुल छोटा कर देना। और फिर जाने लगे तो सोचा कि भाभी भी मान लो सब मेहमानों के चाय नाश्ता में पड़ी रहे। एक छोटी बहन थी, बोले इसके पास कोई काम नहीं, ये कर देगी। बहन से कहा बहन पैजामा ठीक कर देना। और ये फिर जाने लगे तो सोचा बहन है मान लो स्कूल से आवे, लड़के वाली बात खेलने कूदने पड़ जाए, अम्मा जी के पास कोई काम नहीं। अम्मा से कहा अम्मा पैजामा ठीक कर देना। और ये चले गए। इधर इनकी पत्नी को जब मौका मिला तो सोचा कि पहली बार इन्होंने किसी काम को कहा है, लाओ 4 अंगुल ठीक करें। अब उसने 4 अंगुल ठीक कर दिया। शाम को भाभी को फुर्सत मिली, भाभी जी ने भी कहा लाओ लाला का पैजामा ठीक करें। उन्होंने भी 4 अंगुल ठीक कर दिया। बहन स्कूल से आई तो उसने सोचा भैया मारेंगे, तो उसने भी 4 अंगुल ठीक कर दिया। शाम को मोहल्ले की पंचायत से अम्मा को फुर्सत मिली तो अम्मा ने कहा लल्ला ने पैजामा ठीक करने को कहा था, उन्होंने भी 4 अंगुल ठीक कर दिया। अब ये शाम को आई नौकरी से, अम्मा पैजामा ठीक हुआ? बोले हाँ। तो उसको उठाया तो पैजामा कटते कटते चड्डी बचा था, समझे। खैर ये बेचारे चड्डी पहनते रहे, क्या करें। धीरे धीरे चड्डी फट गई तो उसका बांधने वाला बचा, उसको क्या बोलते हैं, नारा। वही दशा हिंदुस्तान की है। अटक संभाला कटक चला गया, कन्याकुमारी संभाला कश्मीर चला गया। ईमानदारी की बात बताओ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान, उसके कम से कम 200 संशोधन हो गए, जितनी उम्र नहीं उससे डेढ़ा संशोधन। और नारा ही नारा बचा अब हिंदुस्तान में। और नारा भी बड़ा गजब का, जो जिंदा है उनके लिए मुर्दाबाद का नारा लगता है, और जो मर गए उनके लिए जिंदाबाद का नारा लगता है।
लक्ष्मण ने भी कहा भैया नारा से काम चल जाता है, लगाओ। राम जी ने आवाज लगाया किशोरी जी की और लक्ष्मण ने आवाज बुलंद कर दिया जय हो। प्रवेश मिल गया। गोस्वामी जी लिख रहे चाहूं दिसी चिताई अपूछी माली गन और लगे लेन दल फूल मुदित मन। अच्छा एक निवेदन करें, पूरे रामचरितमानस में राम ने 2 जगह फूल तोड़ा, 2 जगह। एक तो जनक की वाटिका में तोड़ रहे हैं, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लगे लेन। लगे लेन का मतलब एक तरफ से तोड़ रहे हैं। और एक बार चित्रकूट में राम जी ने फूल तोड़ा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं एक बार चुनी कुसुम सुहाए। यहाँ कुसुम का चुनाव कर रहे हैं राम जी, और इधर जनक की वाटिका में एक तरफ से तोड़ रहे हैं। क्यों? देखो यहाँ पूजा के लिए फूल चाहिए, तो पूजा के लिए लाल पीले सफेद हरे सारे फूल चाहिए। इसलिए राम जी एक तरफ से लगे लेन दल फूल मुदित मन। और चित्रकूट में भगवती सीता का श्रृंगार के लिए आभूषण बनाने हैं, तो किस आभूषण के लिए कौन सा फूल उपयुक्त होगा, ये चुनाव करना पड़ेगा। इसलिए वहां एक बार चुनी कुसुम सुहाए। अच्छा राम जी फूल तोड़ रहे थे, इधर भगवती सीता अपनी सखियों के साथ आई, तालाब में स्नान किया। स्नान करने के बाद सारी सखियों के साथ सीता जी पार्वती जी की पूजा करने मंदिर में पहुंच गई। अच्छा पूजा शुरू किया। देखो पूजा हम लोग भी करते हैं। पूजा में एक ऐसी वस्तु है जो बिना पैसे की है, लेकिन उसके बगैर पूरी पूजा बेकार। वो क्या है जानते हो? अनुराग। सीता जी ने पूजा की न बोले अधिक अनुराग। अनुराग चाहिए परमात्मा को, इसलिए कि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान अनुराग से मिलता है। इसलिए कभी भी किसी भी आराध्य की उपासना करो तो हृदय में अनुराग होना चाहिए। अनुराग क्या है? यही हमारे आपके जीवन का प्रेम। हमारे जीवन का प्रेम अगर संसार की ओर जाता है तो राग बन जाता है, वही प्रेम अगर परमात्मा की ओर जाता है तो अनुराग बन जाता है। राग में वासना होती है। हम बच्चों से राग करते हैं, पत्नी से राग करते हैं, पति से राग करते हैं, इसलिए वहां आसक्ति जुड़ी है कुछ ना कुछ। जहां आसक्ति जुड़ी वहां राग है। और अनुराग हृदय का विशुद्ध प्रेम होता है। समझे? हृदय का विशुद्ध प्रेम। भगवान के यहां जाओ विशुद्ध बन करके। तुम जैसे हो, जिस भी स्थिति में हो, वैसे जाओ। असली बन करके जाओगे भगवान के सामने, भगवान असली मिलेगा। नकली बन करके जाओगे, भगवान नकली मिलेगा। निवेदन करें, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये अर्जुन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हम। जो भक्त मेरा जैसा प्रतिपादन करते मैं भी उनका वैसा भजन करता हूं। अगर भगवान के सामने असली बन करके जाओगे, भगवान असली मिलेगा। लेकिन क्षमा करना, अब तो हम भगवान के यहाँ भी जाते हैं तो तमाम सजावट करके जाते हैं, बड़ी लिपाई पुताई करते हैं चेहरे पर। याद रखना, भगवान को सजावट से मतलब नहीं है, भगवान को आपकी बनावट से दिखावट से कोई मतलब नहीं है। भगवान तो आपका अनुराग देखता है। समझिए? अब अगर हृदय में अनुराग नहीं है, केवल हम बनावट और सजावट और दिखावट के चक्कर में हैं, तो याद रखना, जहां बनावट है, जहां सजावट है, जहां दिखावट है, क्षमा करना, वहीं पर गिरावट है। समझ में आई बात? कोई जरूरी नहीं कि तुम 3 घंटे भगवान से प्रेम करो। प्रेम कितना हो? एक सूक्ति है अंग्रेजी की, लव फॉर ए बिट बट स्पिरिचुअली। एक क्षण का प्रेम करो परमात्मा से, लेकिन हार्दिक प्रेम करो, दिखावट नहीं। कि देख लो भगवान हम भी इतना सच धज किया है। समझिए? भगवान के सामने असली बन के जाओ, जैसे हो, जिस भी स्थिति में।
भगवान ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं तो तुम जाओ पहले कपड़े कहीं से मांगो या चोरी करो तब बढ़िया सज धज के आओ ना। आप नंगे हो, नंगे चले जाओ, भगवान के सामने स्वीकार करेगा भगवान। उसका सिद्धांत है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्ये। निवेदन करें, जब रावण मर गया तो राम जी की पूरी सेना प्रसन्न, राम जी रो रहे थे। लक्ष्मण ने कहा आप काहे रो रहे हो? अरे इतना बड़ा आतंकवादी मर गया, लंका सोने की अपनी हो गई, अब काहे रो रहे हो? राम जी ने कहा लक्ष्मण मैंने रावण से एक वादा किया था और रावण मर के चला गया, मैं वादा पूरा नहीं कर पाया, जबकि मुझे सत्य संकल्प कहा जाता है। लक्ष्मण ने पूछा ये राघव वादा क्या किया था? बोले मैंने रावण से कहा था कि हे रावण मैं तुम्हें असली सीता दूंगा। तो लक्ष्मण ने कहा ले तो गया था माता जी को। राम जी ने कहा ले तो गया था लेकिन वो नकली है। आज लक्ष्मण चौंक गए, अरे नकली वाले के लिए इतना बड़ा युद्ध, हमको तो शक्ति बाण भी लगी थी, अगर संजीवनी ना मिलती तो हम तो मर जाते। राम जी ने कहा बिल्कुल नकली वाले के लिए सब कुछ हुआ। तो लक्ष्मण ने कहा असली कहाँ है? बोले पंचवटी में प्रभु पद ही अधारी अनल समानी। उनको तो हमने पंचवटी में अग्नि में रख दिया। तो लक्ष्मण ने कहा ये राघव जब आपने रावण से वादा किया था कि मैं असली सीता दूंगा तो फिर आपने दिया क्यों नहीं? राम जी ने कहा गलती मेरी नहीं, रावण की है। रावण की क्या गलती है? राम जी ने कहा लक्ष्मण रावण नकली बाबा बन करके आया था इसलिए नकली सीता ले गया, अगर असली बाबा बन करके आता असली सीता ले जाता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान से अनुराग, अनुराग हमारे हृदय का विशुद्ध प्रेम, समझे। सीता जी ने आज पूजा की अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अच्छा इधर सीता जी की एक सहेली है जिसका नाम है चित्ररेखा। चित्ररेखा की ड्यूटी थी प्रतिदिन, अच्छा आज सीता जी पूजा करने आई हो पार्वती जी की, ऐसा नहीं है। सीता जी 1 वर्ष से आ रही है। आप लोग एक कथा जानते हो कि जब सीता 5 साल की थी तो वो शंकर जी वाला धनुष उठा लिया था लिपाई पुताई करने में। तब जनक ने प्रण किया था जो भी धनुष को तोड़ेगा सीता से विवाह करेगा। 1 साल से धनुष यज्ञ का कार्यक्रम महाराज जनक के यहाँ चल रहा है। 6 साल की हो गई आज भगवती सीता, और 1 साल से प्रतिदिन सीता जी पार्वती की पूजा करने आती हैं। आज आई हो ऐसा नहीं है। बिहारी जी ने लिखा है परिपरि जाए पाए गिरिजा निहोरी नित्य, गणपति मनाए पूजे रघुपति है भाव से, समझिए। तो एक प्रतिदिन आती है। सीता जी की जो चित्ररेखा नाम की सहेली है उसकी ड्यूटी है तालाब में नहाने के बाद सारी सखियां तो सीता के साथ मंदिर जाती हैं और वो वाटिका में चक्कर लगाती है। क्यों? 2 कारण। एक तो रामचरितमानस में ही संकेत है कि सुमिरि सिय नारद बचन, या फिर नारद बचन सदा सुचि साचा। ये नारद बचन क्या है? देवर्षि नारद ने भगवती सीता की हस्तरेखा देखकर बताया था ए सीता तुम्हारा होने वाला पति इसी वाटिका में मिलेगा। तब से सीता ने उस सखी की ड्यूटी लगा दिया था वाटिका में। देखो कोई पुरुष तो नहीं आया। एक कथा आनंद रामायण में आती है। भगवती सीता पशु पक्षियों की बोली पहचानती हैं। एक बार पूजा करके सखियों के साथ एक आम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थी। एक तोता तोती आए पेड़ पर बैठे, तो तोता कह रहा था तोती से कि जानती हो हमारी किशोरी जी का होने वाला पति इसी वाटिका में मिलेगा। समझे? ओ भैया हेलो, ओफो कितना मस्त है कि दुनिया के ख्याल ही नहीं कि परेशान है सब। धीरे धीरे बतला लो, नहीं उधर निकल जाओ भैया, जाओ हाँ ले जाओ उनका वहाँ घुमाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। ये दशा है हमारी हिंदू समाज की। बड़ा तरस आता है, पता नहीं कब सुधरेंगे सब।
जाओ भैया जाओ, थोड़ा उधर बतिया आओ, सलाह वलाह करके बोलिए गोविंद भगवान की। तो तोता जो है तोती से कह रहा था कि हमारी किशोरी जी का होने वाला पति इसी वाटिका में मिलेगा। सीता जी ने ये आवाज सुना तो सखियों से कहा तोते को पकड़वाओ। सखियों ने तोते को पकड़वा के सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया। तोती गर्भवती थी। उसने कहा किशोरी जी हमारे पति को छोड़ दो। सीता जी ने कहा छोड़ेंगे तुम्हारे पति को, मारेंगे नहीं, लेकिन तब छोड़ेंगे जब इसकी बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। तोती ने कहा अरे किशोरी जी मेरी गर्भावस्था है, इस समय मुझे पति की आवश्यकता, छोड़ दो। पर सीता जी ने नहीं छोड़ा। तो तोती ने सीता जी को श्राप दे दिया, कहा ये सीता आज जिस तरह से मैं गर्भावस्था में अपने पति से वियोग सह रही हूं, याद रखना सीता जब तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हें भी पति से वियोग सहना पड़ेगा। और सीता जी ने जब गर्भ धारण किया तो राम जी ने सीता को कहां छोड़ा? परियर में। परियर है ना चकलवंशी के आगे उन्नाव, गंगा की इस पार परियर है, उस पार बिठूर है। और एशिया का सबसे बड़ा गंगा का पुल अब परियर में बना, उसका नाम है परिहरी, अपभ्रंश में परियर हो गया। दोनों घटनाएं सत्य हैं। आज भी सीता जी पूजा कर रही हैं। इधर वो सहेली वाटिका में गई, राम लक्ष्मण को देखा और आकर के सीता से कहा ये सीता, बोले परनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग और अवश्य देखी हई देखन जोग। दो राजकुमार आए हैं उनको देखो। अच्छा सखियों ने उसकी दशा देखा, शरीर में प्रसन्नता है, आंखों से आंसू बह रहे। सखियों ने कहा अरे सखी तेरी ये दशा कैसी है? बोले मैंने दो राजकुमार देख लिए। सखियों ने कहा कैसे हैं? उसने कहा श्याम गौर किमी हूँ बखानी। बस इतना ही बता सकती हूँ कि एक सांवले हैं दूसरे गोरे हैं, इसके आगे कोई बखान नहीं कर सकती। सखियों ने कहा क्यों, आंखों से देखा नहीं तूने? उसने कहा क्षमा करना सखी, मेरी इन आंखों ने उस छवि को देखा है, लेकिन इन आंखों के पास समस्या है। समस्या ये है कि आंखों के पास जीभ नहीं है। ये बेचारी बोले तो कैसे बोले? अरे सखियों ने कहा तेरी तो जीभ है 1.5 मीटर की। उसने कहा क्षमा करना सखियों, मेरी जीभ बोल रही है, लेकिन इसके पास भी समस्या है, इसके पास आंखें नहीं हैं, इसने उस छवि को देखा नहीं है। तो बोले क्या? इसलिए याद रखना श्याम गौर की में कहूँ बखानी। क्यों? क्योंकि गिरा अनयन और नयन बिनु बान। वाणी बिना नेत्रों के है, नेत्र बिना वाणी के है। एक निवेदन करें, परमात्मा को देखने के बाद जीव परमात्मा का वर्णन वाणी से नहीं कर सकता। यद्यपि परमात्मा मन और वाणी दोनों से परे है, लेकिन फिर भी अनुभव गम्य भजेंगे संता। अनुभव के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। समझे? ये वो सखी है जिसने भगवान को देखा है। अच्छा हम तो एक बात और कहते हैं, भगवान को देखने की जरूरत ही नहीं है, भगवान को जानने की जरूरत ही नहीं है। भगवान है, केवल इस बात को मान लीजिए, आपका कल्याण हो जाए। अच्छा मान लो आपको खांसी आ रही, आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा एक्सरे कराओ। डॉक्टर ने एक्सरे देखा, आपसे कहा आपको टीबी है। अब बताओ आपने जाना कि माना? है? आपने माना, जाना नहीं। अगर जाना होता तो कह देते पेट हमारा सीना फाड़ के दिखाओ कहां टीबी है। नहीं कहा आपने। डॉक्टर ने कहा आपको टीबी है, आपने माना। डॉक्टर ने दवाइयां लिख दिया, ये सुबह शाम खाना, ये भोजन के बाद खाना, ये सोने के पहले खाना। आप उसी दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए दवाइयां ले रहे थे, परिणाम ये हुआ कि आप स्वस्थ हो गए। केवल मानने मात्र से आप स्वस्थ हो गए। तो हमारे संत चिल्ला रहे हैं, हमारे शास्त्र चिल्ला रहे हैं, हमारे सदग्रंथ चिल्ला रहे हैं भगवान है। इस बात को केवल मान लीजिए, आपका कल्याण हो जाए।
भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, भगवान को मानो। अगर जानना है तो संसार को जानो। गोस्वामी जी ने कहा सिय राममय सब जग जानी। जग को जानना है और भगवान को मानना है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम संसार को मानते हैं और भगवान को जानते हैं। यही गड़बड़ी है। जो संसार को हम मान बैठे हैं, हमारे दुख का यही कारण है। आज उस सखी ने कहा कि चलो दोनों राजकुमार देख लो। इधर राम जी फूल तोड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे लगे हैं। एक पेड़ के पास लक्ष्मण जी पहुंचे तो देखा पेड़ में फूल एक भी नहीं है, कलियां लगी हुई हैं और कलियां रो रही थी। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई, कलियां रो रही हैं। तो लक्ष्मण जी देखो, हम जीवों के आचार्य हैं, जीवाचार्य लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कलियों से कहा, ये कलियों क्यों रो रही हो? कलियों ने कहा, लक्ष्मण जी हमारा दुर्भाग्य देखिए, अगर हम भी फूल बन गए होते, राम जी मुझे भी तोड़ते, मैं भी आज राम जी के हाथ में होती। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हम कली हैं, राम जी ने हमें स्पर्श तक नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कलियों को तोड़ लिया और कहा, ये कलियों चिंता मत करो, तुम्हें राम जी का हाथ नहीं मिला, कोई चिंता मत करना, ये लक्ष्मण तुम्हें राम का माथ दिलाएगा। अच्छा, जनक की वाटिका में मोर है, राम जी को देख करके मोर नाच रहे हैं, समझे? चातक कोकिल कीर चकोरा, बोलत बिहग नटत कल मोरा। मोर नाच रहा है, मोर का एक पंख टूटकर नीचे गिर गया। मोर तो राम जी के साथ आगे निकल गया, मोर पंख पड़ा रो रहा था। लक्ष्मण जी ने मोर पंख को उठाया, तुम्हारी क्या समस्या है? मोर पंख ने कहा, ये लक्ष्मण, ये दुर्भाग्य देखिए, जब तक मैं मोर के पूंछ में लगा था, राम जी के साथ था, अब मैं टूट के गिर गया, मोर आगे निकल गया, राम जी आगे निकल गए, अब मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। लक्ष्मण ने मोर पंख को भी उठा लिया, कहा, ये मोर पंख, तुम्हें राम का साथ नहीं मिला, चिंता मत करना, ये लक्ष्मण तुम्हें राम का माथ दिलाएगा। अब वही कलिया मोर पंख लेके लक्ष्मण जी दौड़े, राम जी को पकड़ा, एक लता की ओट में खींच ले गए, लता की ओट में खींच ले गए। राम जी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा, ये राघव, प्रतिदिन आप बोलते हो, हम सुनते हैं, आज थोड़ी देर हम बोलेंगे, आप चुपचाप सुन लो। राम जी मुस्कुराए और चुप खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने राम जी का श्रृंगार शुरू किया, और काहे से किया? उन्हीं कलियों से और उसी मोर पंख से। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, कुछ बीज बीज कुसुम कली, कुछ बीज बीज कुसुम कली के। हरि बोल। बोले मोर पंख सिर सोहतनी के, अगुच्छ बीच बीच कुसुम कली के।
और लक्ष्मण जी ने राम का श्रृंगार किया और कहा ये राघव थोड़ी देर चुपचाप आप यही खड़े रहो। इधर भगवती सीता उसी सखी को आगे करके चली जिसने भगवान का दर्शन किया है। देखो यही सखी सीता के जीवन में सदगुरु का काम कर रही है। सीता है भक्ति, राम है ब्रह्म। और एक निवेदन करें, जब तक हमारी भक्ति ब्रह्म से नहीं जुड़ेगी तब तक भक्ति में पूर्णता आने वाली नहीं है। इसलिए कि संसार अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल परमात्मा है जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण है ब्रह्म, बाकी सब कुछ अपूर्ण है। तो हमारी भक्ति भी अपूर्ण है और हमारी भक्ति अगर ब्रह्म से जुड़ जाए तो पूर्णता आएगी। जैसे ये शुक्ला जी का माइक बढ़िया कंपनी का, तार भी बढ़िया कंपनी का, और ये स्टैंड भी बढ़िया, मशीन भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। खाली जनरेटर वाला तार काटो और शुक्ला जी से कहो इसको बजाओ, सब कुछ तो बढ़िया कंपनी का, नहीं बजेगा। ये सब अपूर्ण है। पूर्ण तो वो जनरेटर है। जब पूर्ण से इस अपूर्ण का संबंध जुड़ेगा तो इसमें भी पूर्णता आएगी। सीता है भक्ति, राम है ब्रह्म। अच्छा एक और निवेदन, दो वाटिकाओं का वर्णन है इसमें रामचरितमानस में। एक देह नगर की वाटिका है, दूसरी विदेह नगर की वाटिका है। देह नगर की वाटिका को हम अशोक वाटिका के नाम से जानते हैं, विदेह नगर की वाटिका को हम पुष्प वाटिका के नाम से जानते हैं। अंतर क्या है? देह नगर की वाटिका में भक्ति सीता बंदिनी बना के रखी गई है, ब्रह्म राम से वियोग है। और इस विदेह नगर की वाटिका में भक्ति सीता स्वतंत्र घूम रही है और ब्रह्म राम से संयोग है। ये भक्ति और ब्रह्म का संयोग है। अच्छा हमारी भक्ति को भगवान से जोड़ेगा कौन? बोले गुरु। ये सखी जिसने देखा है भगवान को, ये सखी सीता के जीवन में गुरु का काम कर रही है। आज सीता जी उसी को चली अग्र करी, प्रिय सखी सोई। सोई माने ये वही सखी है जिसने देखा है। अच्छा जिसने भगवान को देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वही आपको भगवान से जोड़ सकता है। हम लोग नहीं जोड़ सकते। हम लोग तो टिकट बांटते हैं। जैसे आपको दिल्ली जाना है, आप पहुंचे रघुराज सिंह स्टेशन और कहा भैया एक टिकट दिल्ली का दे दो। उसने टिकट प्रिंट करके दे दिया। अब उससे आप पूछो कि भाई साहब टिकट तो दिल्ली का दे दिया है, कभी आप भी दिल्ली गए हो? तो एक निवेदन करें, वो टिकट देने वाला भले दिल्ली न गया हो, लेकिन उसने जो टिकट दिया है उसके बल पे आप जरूर दिल्ली पहुंच जाओगे। तो हम लोग भले न भगवान तक गए हों, लेकिन जो जीवन के सूत्र देते हैं यहाँ से टिकट के रूप में, उसके माध्यम से आप जरूर जुड़ जाओगे भगवान से। बोलिए भगवान। आज सीता जी उसी सखी को आगे करके चली। अच्छा जब चली, सखी से धीरे से पूछा कहाँ देखा था? सखी ने एक लता की ओर हाथ उठाया। सीता जी ने दृष्टि उठाई, वहां तो कोई नहीं है। अब तो सखी भी परेशान कि अभी अभी तो हम यहाँ छोड़ के गए थे, देखा था, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? अब तो चितवत चकित चहु दिशि सीता, और कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सीता की तो दशा बिगड़ गई, वाटिका में कहीं नहीं दिख रहे। इधर लक्ष्मण जी उनको लता की ओड़ में छिपाए हैं। महाराज खड़े रहना चुपचाप। सीता जी ढूंढना शुरू किए और सीता जी जब चली तो उनके आभूषण बजे। आभूषणों की आवाज राम जी के कानों में पड़ी तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, ए भैया कंकन किंकिनी नूपुर धूनी सुनी। कंकन किंकिनी नूपुर धूनी सुनी। कंकन किंकिनी नूपुर धूनी सुनी। कंकन कहत लखन सन
गुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। हरि बोल। बजे कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। अच्छा सीता जी चली तो सीता जी के 3 आभूषण बजे। पहले बजा कंकन। कंकन कहाँ का आभूषण है? हाथ का। और किंकिनी कमर का आभूषण है। और नूपुर पैर का आभूषण है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कोई भी महिला कंकन किनकिन नूपुर तीनों पहने हो चलेगी तो पहले कौन सा आभूषण बजेगा? पायल। हाँ, नूपुर बजेगा। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे कंकन फिर किंकिनी फिर नूपुर धुनि सुनी। सीता जी चली तो सीता जी का नूपुर पहले नहीं बजा, पहले कंकन फिर किंकिनी फिर नूपुर धुनि सुनी। क्यों? देखो मर्यादा। मैंने निवेदन कई बार किया, बड़ा मर्यादित ग्रंथ है रामचरितमानस। हमारे संत इसीलिए कहते हैं कि सूर्य अनेक फिरे जग में। बहुत से सूरदास बस में और ट्रेन में भीख मांगते हैं, पद गाते हैं, लेकिन वो सूरदास जो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं उनकी तुलना नहीं हो सकती। सूर्य अनेक फिरे जग में पर सूरदास सी याद कहाँ है। और मतवाली मनीरा बजाती फिरे पर मीरा सी फरियाद कहाँ है। नरसिंह बसे हर खंभन में लेकिन काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। और श्री राम कथा बहुतों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का ग्रंथ है, कहीं भी मर्यादा खंडित नहीं। आज सीता जी देख रही हैं, देखो लताओं को फाड़ फाड़ के सीता जी देख रही हैं। देखिएगा सीता जी ने लता को थोड़ा फाड़ा, जब लता फाड़ा कलाइयां हिली तो क्या बजा? बोले कंकन। अब इतने पे नहीं दिखे तो थोड़ा अपने शरीर को सीता जी ने ऊपर उठाया। मर्यादा यही है। आज की सीता होती तो डायरेक्ट ही पहुंच जाती। सेल्फी विद राम एट जनकपुर सवेरे पोस्ट आ जाती। समझ में आई बात? मर्यादा देखिएगा। सीता जी ने कमर को थोड़ा उठाया तो किंकिनी बजी। इतने पर भी राम जी नहीं दिखे तो पंजों के बल खड़ी हो गई भगवती सीता, तो नूपुर बज उठे। गोस्वामी जी ने लिख दिया कंकन किंकिनी फिर नूपुर धुनि सुनी। एक भाव और, परमात्मा की प्राप्ति में 3 चीजें बढ़िया होनी चाहिए। 3 चीजें बढ़िया होनी चाहिए और 3 बाधाएं भी हैं। भागवत में आप सुनते हो भगवान ने पहले चीर हरण की लीला करी, उसके बाद रास लीला करी। अच्छा ये दोनों लीलाएं एक ही साल में हुई। 7 वर्ष की जब गोपियां हैं। व्यास जी लिख रहे हैं हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारी का। कुमारी हमारे यहाँ उस कन्या को कहते हैं जो 7 साल की हो। अब 8 साल की हो गई तो बोले 8 वर्षे भवेत गौरी, 9 वर्षे च रोहिणी, 10 वर्षे भवेत कन्या ततूर्धम रजस्वला। समझ में आई बात? तो गोपियों का पहले चीर हरण किया भगवान ने, बाद में रासलीला। ये रासलीला क्या है? बोले जीव और ब्रह्म का नित्य मिलन, यही रासलीला है। गोपी है जीव और कृष्ण है ब्रह्म। व्यास जी ने लिख दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान है स्वयं भगवान।
और गोपिया कोई साधारण जीव नहीं है। गोपी का मतलब है गोभी इंद्रियाई है पिबती भक्ति रसम, बोले सा गोपी जो अपनी समस्त इंद्रियों से भक्ति रस का पान करे वही गोपी है। गो माने इंद्री, पी माने पीना, समझे। साधारण जीव नहीं है गोपी। ये नाच गाना वाली जो आज भागवत चलती है, 10-10 रुपया में राधा कृष्ण नाचते हैं समाज में, समझे। हमारे भगवान 10-10 रुपया में नाच रहे, इतने दिन उनके खराब हो गए। ये दशा है। सुदामा जी गिर गिर पर रहे 10-10 रुपया के लिए। ऐसा लंगड़े होके आते हैं भागवत में जैसे सुदामा जी लंगड़े रहे। अरे जिस सुदामा ने कृष्ण से नहीं मांगा, आज उन्हीं का प्रतिरूप बना के सुदामा जी पब्लिक में 10-10 रुपया मांग रहे हैं। उस कथा व्यास का पेट नहीं भरा, अभी भी सुदामा से मंगवा रहा है, समझे। सुदामा की 7 पीढ़ियां श्राप देंगी, इतना याद रखना। ये जो झांकी की नौटंकी शुरू करी गई, यही भागवत है। चीरहरण लीला इसलिए किया पहले क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में 3 चीजें बाधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल कहाँ होता है? मल होता है हमारे मन में, और मन में जब तक मल है परमात्मा मिलने वाला नहीं है। उसने तो घोषणा कर दिया, अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन भावा। मोहि कपट छल छीन भावा। हरि तो मल होता है हमारे मन में, और मन निर्मल नहीं है तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। दूसरी बाधा परमात्मा की प्राप्ति में विक्षेप। विक्षेप होता है हमारे चित्त में। हमारा चित्त कैसा है? जैसे किसी शांत गड्ढे में जल भरा हो, जल एकदम शांत हो, तालाब में जल भरा हो एकदम शांत हो, और उस शांत जल में आप एक कंकड़ी मारो तो देखो गोल गोल लहरें निकलती हैं, और निकलते हुए फिर लगता है एकदम किनारे तक चली गई। यही दशा हमारे चित्त की है। चित्त शांत है, लेकिन विषय रूपी अगर एक भी कंकड़ी हमारे चित्त में गिरी तो विक्षेप पैदा होता है। हमारे अंदर संकल्प विकल्प प्रारंभ होते हैं, हम ये करें कि ना करें। अरे यार करें, अच्छा चलो करेंगे, देखेंगे जो भी होगा। फिर 3 दिन बाद अरे हटाओ छोड़ो दूसरा करेंगे। ये संकल्प विकल्प चलते हैं। तो तीसरा बाधा है आवरण। आवरण होता है हमारी बुद्धि में। और एक निवेदन और करें, मन का मल हम ध्यान के द्वारा ठीक कर लेंगे अपने प्रयास से। चित्त का विक्षेप भी हम योग क्रिया से ठीक कर लेंगे अपने प्रयास से। लेकिन जो हमारी बुद्धि में अज्ञानता का आवरण है वो तो परमात्मा की कृपा से ही ठीक होगा। इसीलिए गोपी रूपी जीव की बुद्धि के आवरण को भगवान ने चुराया है। चीर का मतलब ये नहीं भगवान 1.5 मीटर कपड़ा के लिए चुरा रहा है, समझे। न भगवान 1.5 मीटर कपड़ा चुराता है, न 1.5 मीटर कपड़े के लिए रोता है, समझे। इधर
अब सीता जी भगवान को प्राप्त करने जा रही हैं तो तीन चीजें शुद्ध होनी चाहिए। कंकन किंकिनी अनूपुर धुनि सुनि। कंकन हाथ का आभूषण है, हाथ से हम लोग कर्म करते हैं। कंकन बजने का मतलब है हमारे कर्म बढ़िया होने चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। हम दुनिया का दुराचार करें थोड़े भगवान मिलेंगे। किंकिनी कमर का आभूषण है, कमर के आभूषण बजने का मतलब कि जीवन में संयम होना चाहिए। और नूपुर पैर का आभूषण है, पैर से चलने का काम होता है, यानी समर्पण की भावना होनी चाहिए। हमारे कर्म बढ़िया हो, जीवन में संयम हो और समर्पण का भाव हो, भगवान मिल जाएगा। इसीलिए कंकन किंकिनी। इधर राम जी को चुपचाप लक्ष्मण जी खड़े हैं। सीता जी व्याकुलता बढ़ गई, किधर गए? सखियां भी परेशान, अभी यहीं देखा था। तो देखो लक्ष्मण जी ने सोचा कि राम जी को ज्यादा छिपाना ठीक नहीं, इसलिए भगवती सीता व्याकुल हो रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने लता को थोड़ा सा फाड़ दिया, और जब फाड़ दिया तो लताओं के बीच से श्री राघव सरकार की सुंदर झांकी। गोस्वामी जी ने लिखा लता ओट तब सखी ने लखाए, और श्यामल गौर किशोर सुहाए। या फिर लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई। सीता ने उसी चित्र को नेत्रों के द्वारा फोटो खींचा और अपने हृदय में बसा लिया, और तुरंत नेत्र बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया। अच्छा, सखियों ने सोचा सीता जी शायद पार्वती जी का ध्यान कर रही है, तो सखियों ने कहा अरे सीता नेत्र खोलो। बहुरी गौरी कर बोले ध्यान करे हूँ, पहले भूप किशोर देख कि न लेहू। और सीता जी ने इसलिए नेत्र बंद किया कि जिस छवि को हमने हृदय में बसाया है, कहीं आँख खोले ये फिर निकल के बाहर न चली जाए। इसलिए लोचन मग राम ही उरे आनी, और दीन है पलक कपाट सयानी। और जब हृदय में राम को बसा लिया तो सीता फिर भागी। गई भवानी भवन बहोरी, ओ गई भवानी भवन बहोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। ओ बंदी चरण बोली कर जोरी। पार्वती जी के मंदिर भाग करके सीता पहुंची और पुनः पार्वती जी की प्रार्थना किया। पार्वती जी ने कहा क्या है? सीता जी ने कहा मैया वरदान दे दो। पार्वती ने कहा अभी तुमने पूजा किया, मैंने निज अनुरूप सुभग वर मांगा था। बोले हाँ मांगा था। पार्वती ने कहा मैंने दिया, अब क्या चाहिए? बोले माता जी वरदान में थोड़ा सा परिवर्तन। बोले क्या चाहिए परिवर्तन में? बोले अब सुभग की जगह सांवरो लिख दो बस। पार्वती ने कहा यह वरदान नहीं बदलने वाला। तो देखो मैंने उस दिन निवेदन किया था राम और शंकर जी की समानता, आज देखो पार्वती जी और सीता जी की समानता। पार्वती सीता को अपनी देवी मानती है, सीता पार्वती को देवी मानती है, दोनों की विशेषता। अगर राम जी शंकर को अपना आराध्य मानते हैं तो शंकर भी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं। उधर यहाँ भी वही क्रम है। हमने निवेदन किया था राम और सीता की एकता 47 प्रकार से रामचरितमानस।
सीता जी ने कहा माता जी सामरो कर दो। पार्वती ने कहा अब सामरो बर नहीं मिलेगा। तो सीता जी प्रार्थना करने लगी। आप सब पढ़ते हो नवरात्र में, जय जय गिरिवर राज किशोरी। नव दुर्गा की उपासना सबसे बढ़िया। दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो इतने पढ़े लिया करो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। एक भाव तो ये है कि सीता जी ने पार्वती की प्रार्थना किया। अब दूसरा भाव ये है कि सीता पार्वती की प्रार्थना कर रही हैं और पार्वती सीता की कर रही हैं। सीता ने कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी। सीता ने कहा हे गिरिवर राज किशोरी आपकी जय हो। पार्वती ने कहा देवी सीता हम तो खाली गिरिवर राज किशोरी हैं, अब आप क्या हो? बोले जय महेश मुख चंद चकोरी। महेश के मुख में जो चंद्र है, और महेश के मुख में कौन सा चंद्र है? पार्वती ने कहा तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग राती। शंकर के मुंह में कौन से चंद्र हैं? रामचंद्र हैं। बोले रामचंद्र की चकोरी तुम्हारी जय हो। सीता जी ने कहा जय गजबदन खडानन माता। हे गजानन और खडानन की माँ तुम्हारी जय हो। पार्वती ने कहा देवी सीता हमारे तो दो ही बेटे हैं, गजानन और खडानन, और ये सीता आप कौन हो? बोले जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे सीता आप तो सारे संसार की माँ हो। सीता जी ने फिर प्रार्थना किया भव भव विभव पराभव कारिणी। ए पार्वती मैया तुम भव विभव पराभव यानी उत्पत्ति पालन और प्रलय की कारण भूता हो। पार्वती ने कहा देवी सीता क्षमा करना, स्त्री अकेले संसार की उत्पत्ति नहीं कर सकती, अकेले पालन भी नहीं कर सकती, अकेले प्रलय भी नहीं कर सकती, उसको पुरुष के आश्रय में आना पड़ता है। अगर मैं उत्पत्ति पालन और प्रलय की कारणभूता हूं तो मुझे प्रकृति को पुरुष के संयोग में आना पड़ता है, हमको तो परतंत्र होना पड़ता है। और तुम कौन हो? बोले निज इच्छा बस स्वबस बिहारी। हे मैया सीता तुम तो स्वतंत्र रूप से सब में वितरण करती हो, हम तो फिर भी परतंत्र हैं। सीता जी ने कहा नहीं तब आदि मध्य अवसाना। हे मैया पार्वती आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। पार्वती ने कहा सीता हमारे विषय में तो ये भी पता है लोगों को कि मेरा ना आदि है ना मध्य है ना अंत है, और तुम्हारी तो विशेषता ये है सीता के अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे भगवती सीता तुम्हारा प्रभाव ये है कि वेद भी नेति नेत कहकर बोल रहे, हमारे विषय में तो भला पता है लोगों। परिणाम ये हुआ कि विनय प्रेम बस भई भवानी। ओ विनय प्रेम बस भई भवानी। विनय प्रेम बस भई भवानी। ओ विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुस्कानी। खसी माल मूरति मुस्कानी। हरि बोल। जय जय।
बोले विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सीता जी के विनय और प्रेम के बस में भगवती पार्वती हुई। सीता जी ने जो माला पहनाई थी वो माला गिर गई, खसी माने गिर गई और मूर्ति मुस्करा पड़ी। मैंने 4 पंक्तियां लिखा कि देखत रामचंद्र छवि लोचन चकोर हुए और सीय अकुलानी धीर मन ना धरी हैरी जागी पुरातन प्रीति उपजो अनुराग उर देह भई भोरी सब सुधि बिसरी हैरी। पहुंची है गिरजा गृह पूजा करी प्रणाम कियो और देहु मातु सावरो बरु विनती करी हैरी। सीय विनय प्रेम बस कमल भवानी भई मूर्ति मुस्कानी और माल खस परी है। अच्छा, माला क्यों गिरी? माला क्यों गिरी? निवेदन करें। भगवती सीता ने विचार किया कि शंकर जी अर्धांगी देवता हैं। चित्र देखा है, दाई तरफ शिव होते, बाई तरफ शिवा होती है, अर्धनारी नटेश्वर। तो सीता जी ने सोचा कि हमने तो पूजा पार्वती की किया है, अब जिसकी पूजा करेंगे माला उसको पहनाएंगे। तो सीता जी ने विचार किया, अर्धंगी जो देवता अरु गिरि नंदिनी जानी बाम अंग माला धरी तब मूर्ति मुस्कानी और ताते तुलसी लिखे सुबानी कि खसी माल और मूर्ति मुस्कानी। एक भाव और सीता जी ने विचार किया, पार्वती के हृदय में शिव जी विराजमान हैं, अगर मैं गले में माला डाल रही हूं तो ये माला शिव जी को पड़ जाएगी। और तत्कालीन समय की व्यवस्था थी कि कुमारी कन्या जिसको जयमाल डाल दे वो पति हो जाता था। जयमाल खैर आज जो होता है, लेकिन अभी बाद में बताएंगे, एक दिन सुनाया था, समझिए। एक से हमने कहा काहे जयमाल विवाह में करवाते हो? बोले पंडित जी कथाकार हो, राम जी का जयमाल हुआ था। हम कहा बिल्कुल हुआ था, तुम्हारा भी होना चाहिए, तुम राम जी से कम थोड़ा हो। राम जी का जयमाल कब हुआ था पता है? जब 10,000 राजाओं के बीच में बिटिया तमाशा बना के खड़ी की गई। लड़की को हम लोग शोपीस बनाए हैं, लड़की देखने जाएंगे, अपना चेहरा नहीं देखेंगे शीशा में कि हम बंदर हैं कि सुंदर। 10,000 राजाओं के बीच में प्रतिदिन बिटिया तमाशा बना के खड़ी की जाती है। नहीं टूटा धनुष तब एक बेटी के बाप का हृदय फट गया और बोल पड़ा तजहु आसमी जिनित ग्रह जाहू लिखा नबी दिवाई देव विवाहू। तब हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान ने धनुष तोड़ा था और रोते हुए बेटी के बाप के आंसू पोंछा था। तुमने किस बेटी के बाप के आंसू पोंछे हैं? तुम तो खून निकालते हो इंजेक्शन लगा के। 10 लाख दे जाओ बारात तब आएगी। ईमानदारी से बताओ, तुमको जेल चाहिए कि जयमाल चाहिए? किसी रोते हुए बाप के आंसू पोंछते उसकी बेटी से विवाह करते। तुम एक माला के लिए तरस रहे हो, गारंटी लेता हूं पूरा गांव तुमको माला पहनाएगा। समझ में आई बात? राम का हुआ तो तुम्हारा भी होना चाहिए, बराबरी तो राम से करते हो। राम ने कब माला पहनी पता है? और तुम तो 10 लाख मांग रहे हो, अगर 2,000 कम हो जाए तो नौटंकी दरवाजे। 2,000 कम है, 2,000 में गरीब होगी, 10 लाख में अमीर नहीं बन पाए, समझे? तब राम को जयमाल मिली थी, ऐसे नहीं जयमाल मिल गई। राम जी ने किया था, हम भी करेंगे। करो, कुछ है राम जी असर जीवन में? खाली जयमाल ही सजाते हो। पार्वती जी और सीता जी ने विचार किया, पार्वती के हृदय में शंकर हैं, अगर माला गले में डाला शिव को पड़ गई। तो सीता जी ने सोचा कि जो पैमाल कंठ मह परी हैं तो निकरी शंभु तब झगड़ा करी हैं। यह सोची मिथिलेश कुमारी और माला बाम अंग मह डारी। बोले प्रीति देखी गिरिजा हर सानी
इसीलिए खसी माल अमूरत मुस्कानी। एक भाव और, सीता जी ने जब झुक करके पार्वती को प्रणाम किया तो पार्वती की दृष्टि उठी तो सीता के हृदय में राम दिखाई पड़े तो पार्वती जी कांपने लगी। पार्वती जी कांपने लगी। पार्वती जी को अपने सती जन्म की याद आ गई। बोले जब सीता झुक की न प्रणामा तो गौर अंग मह झल के उरामा। और सीता हृदय देखी रघुराई पार्वती को सती जन्म के सुधि तब आई। तो पार्वती ने सोचा कि जब हम सती के रूप में थे इसी राम की परीक्षा लिया था, परिणाम ये हुआ था कि पति संग यही बिछोहु करावा और करे काह अब धौ फिर आवा। यह सोच गिरिजा छरानी इसलिए खसी माल